दोस्तों, ट्रेडिंग का रास्ता कभी सीधा और आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास सही ज्ञान और रणनीति हो तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सफल ट्रेडर्स वही होते हैं जो न केवल बाजार के उतार चढ़ाव को समझते हैं, बल्कि अपनी मानसिकता, जोखिम प्रबंधन और धैर्य को भी सही तरीके से संभालते हैं। आज हम आपको ट्रेडिंग के 20 महत्वपूर्ण नियम बताएंगे जो न सिर्फ आपके ट्रेडिंग सफर को आसान बनाएंगे, बल्कि आपको एक आत्मविश्वासी और स्मार्ट ट्रेडर भी बना देंगे। ये नियम आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो अगर आप सच में सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं और बाजार में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इन नियमों को अपनी ट्रेडिंग यात्रा में लागू कीजिए। जल्दी अमीर बनने की दौड़, बिना मानसिक तैयारी के ट्रेडिंग में कूदना। अधिकतर नए ट्रेडर्स इस सोच के साथ शेयर बाजार में कदम रखते हैं कि यह एक जल्दी अमीर बनने का आसान तरीका है। उन्हें लगता है कि अगर 2-3 ट्रेड सही लग जाए तो जीवन बदल जाएगा। इस सोच को और हवा मिलती है सोशल मीडिया पर दिखाए गए उन झूठे या अधूरे सपनों से, जहां लोग मोबाइल स्क्रीन पर हरे हरे मुनाफे दिखाकर करोड़पति बनने का दावा करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन का दीर्घकालिक खेल है। लोग अक्सर बिना किसी गहरी समझ, अनुभव या मानसिक तैयारी के ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। वे न तो बाजार की चाल को समझते हैं, न ही अपने भीतर की भावनाओं को पहचानते हैं, और न ही उनके पास कोई ठोस योजना होती है। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए कुछ बेहद जरूरी सवालों का जवाब खुद से देना चाहिए। क्या मैं हर दिन के उतार चढ़ाव को शांति से देख सकता हूं? क्या मैं हर छोटे नुकसान को सीखने का मौका मान सकता हूं? क्या मैं लालच और डर जैसी भावनाओं को अपने निर्णयों से अलग रख सकता हूं? लेकिन सच्चाई यह है कि 90% लोग इन सवालों पर सोचते ही नहीं। वे केवल पैसा कमाने आते हैं, सीखने और अभ्यास करने नहीं। और जब परिणाम उम्मीदों के विपरीत आने लगते हैं तो वे टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। असल में ट्रेडिंग उनके लिए नहीं होती जो जल्दी चाहते हैं, बल्कि उनके लिए होती है जो धीरे धीरे सीखते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। भावनाएं बनाम रणनीति, असली हार दिमाग से नहीं, दिल से होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास एक अच्छी ट्रेडिंग रणनीति है, यानी कब खरीदना है, कहां बेच देना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, तो वे जरूर पैसा कमा लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि असफल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कारण रणनीति की कमी नहीं, बल्कि भावनात्मक कमजोरी होती है। मान लीजिए आपने तय किया कि अगर शेयर की कीमत 100 से नीचे गई तो आप उसे बेच देंगे, लेकिन जैसे ही वो 98 पर आता है, उम्मीद जागती है शायद वापस ऊपर चला जाएगा। आप बेचते नहीं और फिर वो 90-85 तक गिरता चला जाता है। दूसरी तरफ मान लीजिए आपको किसी ट्रेड में 5,000 का मुनाफा हो रहा है। लालच कहता है थोड़ा और रुको, 10,000 हो जाएगा, और तभी मार्केट पलट जाता है, मुनाफा खत्म और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। ये स्थितियां रणनीति की विफलता नहीं, बल्कि भावनात्मक निर्णयों की हार हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं होती कि आपको कौन सा शेयर लेना है, बल्कि ये होती है कि आप डर, लालच, पछतावे और बेचैनी जैसे भावों को कैसे संभालते हैं। ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है, और इस युद्ध में हारने वाले 90% लोग इसीलिए असफल होते हैं कि वे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते। इसलिए एक अच्छी रणनीति तब तक काम नहीं करती जब तक आपका मन स्थिर नहीं होता। अगर आप सच में सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको पहले अपने मन को जीतना होगा, बाजार को नहीं। डर और लालच एक ट्रेडर के अदृश्य दुश्मन। ट्रेडिंग की दुनिया में चार्ट्स, आंकड़े और तकनीकी विश्लेषण जितने जरूरी हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है मानसिक नियंत्रण। हर नया या अनुभवी ट्रेडर 2 शक्तिशाली भावनाओं से बार बार जूझता है, डर और लालच। ये दोनों मिलकर किसी भी ट्रेडर की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना सकते हैं और अच्छे फैसले को भी गलत में बदल सकते हैं। डर क्या करता है? डर आपको जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर करता है, जबकि ट्रेंड अभी जिंदा होता है। आपने 5,000 का प्रॉफिट देखा और सोचा कहीं ये चला न जाए, इसलिए आप जल्दी निकल गए, जबकि ट्रेड 15,000 तक जाने वाला था। लालच क्या करता है?
लालच आपको रोकता है मुनाफा बुक करने से, जब बाजार संकेत दे रहा होता है कि अब वापसी होगी। आप 10,000 के मुनाफे पर बैठे थे, पर लालच बोला 20,000 क्यों नहीं, और बाजार गिरा और मुनाफा शून्य हो गया या नुकसान में बदल गया। असल में डर और लालच आपके भीतर बैठे दुश्मन हैं जो धीरे धीरे आपकी सोच को खा जाते हैं। आपकी रणनीति चाहे कितनी भी सही हो, अगर इन भावनाओं का सामना नहीं किया गया तो आपका निर्णय हमेशा कमजोर रहेगा। यही कारण है कि 90% से ज्यादा लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि वे अपने मन को नहीं समझते, सिर्फ बाजार को समझने में लगे रहते हैं। इसलिए ट्रेडिंग का असली युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है, डर और लालच के खिलाफ। जब तक इन दो भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक कोई भी ट्रेडिंग रणनीति लंबे समय तक सफल नहीं हो सकती। नुकसान का बोझ, जब आत्मविश्वास टूटता है और फैसले बिगड़ने लगते हैं। जब कोई ट्रेडर लगातार कुछ ट्रेड्स में नुकसान झेलता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे आत्मविश्वास का पतन शुरू हो जाता है। हर बार जब पैसा डूबता है, तो केवल पूंजी ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उसकी सोच, धैर्य और साहस भी टूटने लगता है। मान लीजिए आपने लगातार 3 ट्रेड्स में नुकसान किया, तो चौथे ट्रेड में आपकी मानसिक स्थिति पहले जैसी नहीं रहती। अब आप डरते हैं, घबराते हैं और जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। जहां ठहरने की जरूरत है, वहां आप जल्दबाजी कर बैठते हैं। जहां निकलने की जरूरत है, वहां आप भावनाओं में फंसे रहते हैं। कुछ समय बाद यह भावनात्मक थकावट इतना बढ़े कि आप सोचने लगते हैं, क्या ट्रेडिंग मेरे बस की बात है? ये विचार हजारों नहीं, बल्कि लाखों ट्रेडर्स के मन में आते हैं, जिन्होंने शुरुआत में उम्मीद के साथ कदम रखा था, पर नुकसान ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन उससे टूट जाना आपकी मानसिक तैयारी की कमी है। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो नुकसान के बाद भी शांति और विवेक से आगे बढ़ सके, जिसने यह समझ लिया कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि सीखने के लिए भी होता है। ट्रेडिंग में 100 में से 90 लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे खुद से हार जाते हैं, नुकसान से नहीं। इसलिए हर नुकसान के बाद खुद से संवाद कीजिए, डर से नहीं, नुकसान के साथ लड़ना नहीं, उसे समझकर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। सीखने की निरंतर इच्छा, सफल ट्रेडर्स का रहस्य। ट्रेडिंग दुनिया में सफलता केवल अच्छे संकेतों या रणनीतियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि सबसे ज्यादा फर्क डालती है सीखने की निरंतर इच्छा। जो ट्रेडर हर नुकसान, हर सफलता से कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, वही लंबे समय तक सफल हो सकता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड के बाद अपने अनुभव को फिर से परखते हैं। चाहे वह ट्रेड मुनाफे वाला हो या नुकसान वाला, वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, न कि केवल एक परिणाम के रूप में। सफल ट्रेडर्स का मुख्य गुण यह होता है कि वे लालच और डर को छोड़कर आत्म मूल्यांकन करते हैं और ये पूछते हैं, क्या मैंने सही समय पर फैसला लिया? क्या मैंने अपनी योजना का पालन किया? क्या भावनाओं ने मेरे फैसले को प्रभावित किया? जब एक ट्रेडर यह आदत बना लेता है, तो वह हमेशा अपने ज्ञान में इजाफा करता है। वह नुकसान को भी सीखने के अवसर के रूप में देखता है और सफलता को एक कदम और आगे बढ़ने के उत्साह के रूप में समझता है। वहीं दूसरी तरफ जिन ट्रेडर्स के पास यह सोच नहीं होती, वे 90% असफल लोग होते हैं, जो हर बार एक ही गलती दोहराते हैं और अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते। इसलिए सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि ट्रेडिंग में हर दिन एक नई चुनौती होती है। जो ट्रेडर्स अपने अनुभव से सीखते हैं, वे हमेशा बाजार के बदलते रुख के साथ खुद को डाल पाते हैं और यह उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरी ओर जो अपनी गलतियों को नहीं पहचानते, वे कभी भी सही दिशा में नहीं बढ़ पाते। धैर्य और अभ्यास, ट्रेडिंग की असली पूंजी। आज के तेज और फास्ट रिटर्न वाले जमाने में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग से एक ही रात में करोड़पति बना जा सकता है, पर सच तो यह है कि ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि ये एक धीमी पर स्थिर प्रक्रिया है, जिसमें अभ्यास, धैर्य और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। हर सफल ट्रेडर के पीछे कई वर्षों का अनुभव, सैकड़ों ट्रेड्स की विफलता और हजारों घंटे का अभ्यास छुपा होता है, जो उन्हें हर परिस्थिति में ठंडे दिमाग से सोचने की क्षमता देता है।
मान लीजिए आपने 5 बार ट्रेड किया और 3 में नुकसान हुआ। अगर आप इस पर निराश होकर पीछे हट गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने, बल्कि इसका मतलब है कि आपने सीखने का रास्ता छोड़ दिया। सच्चाई यह है, ट्रेडिंग एक मानसिक कला है और किसी भी कला में निपुणता अभ्यास से आती है, एक दिन में नहीं। जो लोग उम्मीद करते हैं कि 7 दिन में मुनाफा या 10 ट्रेड्स में सफलता मिल जाएगी, वे जल्दी ही निराश होते हैं, क्योंकि उन्होंने न तो बाजार को समझा न अपने मन को। दूसरी ओर जो ट्रेडर्स ये स्वीकार करते हैं कि हर दिन एक सीख है, हर ट्रेड एक अभ्यास है, वे धीरे धीरे मजबूत बनते हैं और अंततः वही सफलता की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में असली पूंजी आपका मन, आपका धैर्य और निरंतर अभ्यास है। जो ट्रेडर यह बात समझ जाता है वह समय के साथ खुद को निखारता है, और एक दिन ऐसा आता है जब वही ट्रेडर दूसरों को सिखाने लायक बन जाता है। भावनाओं का नियंत्रण एक सफल ट्रेडर की असली परीक्षा। ट्रेडिंग में सफलता केवल चार्ट्स को पढ़ने या रणनीतियां बनाने से नहीं मिलती, बल्कि सबसे बड़ी सफलता मिलती है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने से। जब पैसा दांव पर लगा हो तो हर इंसान के भीतर डर, लालच, घबराहट और उम्मीद की लहरें उठती हैं। पर फर्क यह नहीं है कि ये भावनाएं आती हैं या नहीं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 10,000 रुपये लगा दिए, बाजार थोड़ा गिरा और आपको डर लगने लगा। आपने जल्दी ही निकलने का फैसला किया और कुछ ही समय में वही ट्रेड ऊपर चला गया। आपने अवसर गंवा दिया। अब वही दूसरी स्थिति सोचिए, आपने मुनाफा होते देखा, पर लालच ने कहा थोड़ा और रुकते हैं। बाजार पलटा और मुनाफा खत्म। अब आप पछता रहे हैं। ऐसी स्थितियां हर ट्रेडर के साथ होती हैं, पर जो ट्रेडर इन भावनाओं को पहचानकर शांत और संतुलित निर्णय लेता है, वही अंततः 100 में से 5 या 10 नहीं, बल्कि एक ऐसा ट्रेडर बनता है जो दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करता है। ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने ही मन से होती है। हर सफल ट्रेडर जानता है कि भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका प्रभुत्व स्वीकार करना विनाश का रास्ता है। इसलिए जब तक आप अपने डर, लालच और घबराहट को नहीं समझेंगे, तब तक आप बाजार को भी नहीं समझ पाएंगे। ट्रेडिंग एक मानसिक साधना है और भावनाओं पर नियंत्रण उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रेडिंग प्लान बिना दिशा की नाव कभी किनारे नहीं लगती। ट्रेडिंग में बहुत से लोग बिना किसी योजना के सीधे मैदान में कूद पड़ते हैं। वे सोचते हैं जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे करेंगे, परंतु ट्रेडिंग कोई खेल नहीं, यह एक ऐसा युद्ध है जहां हर क्षण निर्णय की मांग करता है और बिना रणनीति के यहां हार निश्चित है। कल्पना कीजिए, कोई सैनिक युद्ध में जाए, पर उसके पास न तो हथियार हो, न युद्ध की योजना, न शत्रु की जानकारी, तो क्या वह जिंदा लौट पाएगा? ठीक वैसे ही जब कोई ट्रेडर बिना निर्धारित योजना के बाजार में उतरता है, तो वह केवल भावनाओं के इशारों पर ट्रेड करता है, जिसका परिणाम अक्सर लालच और डर में उलझे हुए निर्णय होते हैं। एक ठोस ट्रेडिंग प्लान में शामिल होता है प्रविष्टि, एंट्री और निकास एग्जिट का स्तर, स्टॉप लॉस कितना होगा, लाभ लक्ष्य क्या होगा, जोखिम प्रबंधन कितना सख्त होगा। यदि आपने अपने लिए ये बातें पहले से तय नहीं की, तो आप हर बार बाजार की लहरों में बह जाएंगे। और फिर वही होगा जो 100 में से 90% ट्रेडर्स के साथ होता है। बिना प्लान के ट्रेड और फिर पछतावा। बिना योजना के ट्रेड करना आत्मविनाश के द्वार पर खुद चलकर जाना है। सफल ट्रेडर्स हर बार ट्रेडिंग शुरू करने से पहले योजना बनाते हैं और ट्रेड के दौरान उसी योजना पर अडिग रहते हैं, भले ही मन में कुछ भी चल रहा हो। याद रखिए, प्लान के साथ किया गया एक ट्रेड बिना प्लान के किए गए 100 ट्रेड से बेहतर होता है। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक पेशा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लिए एक सुदृढ़ और स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान तैयार कीजिए। यही आपकी दिशा होगी, यही आपका हथियार, और यही आपको लंबे समय की सफलता दिलाने वाला एकमात्र रास्ता होगा। का ज्ञान यही बनाता है आपको एक स्थिर और परिपक्व ट्रेडर। ट्रेडिंग शुरू करते ही अधिकांश नए ट्रेडर्स का ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है। वे सोचते हैं कितना कमाया, इस हफ्ते कितना प्रॉफिट हुआ, एक महीने में कितना पैसा बना। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग सिर्फ लाभ की ओर देखते हैं, वे अपने मन को बेचैन और अस्थिर बना लेते हैं,
क्योंकि जब लाभ नहीं होता तो वे निराश, गुस्से और डर में डूब जाते हैं। अब इसके विपरीत सोचिए, एक ऐसा ट्रेडर जो हर दिन केवल प्रक्रिया पर ध्यान देता है। क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? क्या मैंने बिना भावनाओं के निर्णय लिया? क्या मैंने रिस्क प्रबंधन का सही उपयोग किया? जब किसी ट्रेडर का ध्यान केवल प्रक्रिया पर होता है तो वह हर दिन शांत और संतुलित रहता है, चाहे लाभ हो या हानि। प्रक्रिया पर केंद्रित ट्रेडर दीर्घकाल में सबसे ज्यादा लाभ में रहता है। इसका कारण साफ है, जब आप सही प्रक्रिया को दोहराते हैं तो लाभ अपने आप आता है, चाहे वह एक सप्ताह बाद आए या एक महीने बाद। आप अगर केवल लाभ की चिंता करेंगे तो हर दिन आपकी भावनाएं हावी होंगी, पर अगर आप केवल नियमों और रणनीतियों को दोहराने पर ध्यान देंगे तो आप बाजार के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होंगे। यही है वो गुण जो 100 में से केवल 10% ट्रेडर्स में होता है, जो उन्हें बाकियों से अलग करता है। लाभ एक परिणाम है, पर प्रक्रिया एक आदत है, और आदतें ही आपकी पहचान बनती हैं। इसलिए लाभ को छोड़ो, प्रक्रिया को पकड़ो। वही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। निरंतर अभ्यास वही ट्रेडर जीतता है जो हार के बाद भी मैदान में डटा रहता है। ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपका सबसे बड़ा गुरु आपका स्वयं का अनुभव होता है। कोई किताब, कोई कोर्स, कोई गुरु आपको उतना नहीं सिखा सकता जितना आप निरंतर अभ्यास से खुद सीख सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 100 में से 90% लोग शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। पहले 5 ट्रेड्स में थोड़ा नुकसान हुआ, मन में डर बैठ गया और उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ दी। वहीं जो हर हार को सीख में बदलते हैं, हर असफलता को अनुभव मानते हैं, वही धीरे धीरे बाजार की भाषा समझने लगते हैं। ट्रेडिंग एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने की बात नहीं है। यह एक दीर्घकालिक यात्रा है जिसमें हर दिन आप थोड़ा बेहतर बनते हैं। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतनी ही कम आप भावनाओं में बहेंगे। निरंतर अभ्यास से आपके भीतर धैर्य, अनुशासन और निर्णय लेने की स्पष्टता आती है। आप वही गलती बार बार नहीं दोहराते, बल्कि उन्हें पहचानते और सुधारते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपने हर दिन केवल 1 घंटे अभ्यास किया तो 1 वर्ष में आपके पास 365 घंटे का गहरा अनुभव होगा। अब वही अनुभव, वही अभ्यास आपको उन 100 में से केवल 10% ट्रेडर्स की श्रेणी में ला सकता है जो लंबे समय तक बाजार में टिके रहते हैं। निरंतर अभ्यास ही सफलता की गारंटी है, क्योंकि वही आपको बाजार की नब्ज से जोड़ता है। इसलिए चाहे कितनी भी बार गिरो, हर बार फिर खड़े हो जाओ, क्योंकि अभ्यास करने वाला कभी हारता नहीं, वह बस मजबूत होता जाता है। अनुशासन वो चुपचाप काम करने वाली शक्ति जो ट्रेडर को महान बनाती है। ट्रेडिंग की दुनिया में लाखों लोग रोज किस्मत आजमाने आते हैं, परंतु उनमें से केवल 100 में से 10% ही लंबे समय तक टिकते हैं। इन सफल लोगों में अगर एक चीज समान पाई जाती है तो वह है अनुशासन। अनुशासन का मतलब केवल नियम बनाना नहीं होता, बल्कि उन नियमों का हर हाल में पालन करना, चाहे मुनाफा हो या नुकसान, चाहे बाजार आपकी सोच के विरुद्ध चल रहा हो या आपके पक्ष में। मान लीजिए आपने तय किया कि आप किसी भी ट्रेड में केवल 5% पूंजी ही लगाएंगे और हर ट्रेड का स्टॉप लॉस निश्चित होगा। अब बाजार में अचानक कोई तेज मूवमेंट आता है तो आपका मन कहेगा, इस बार नियम तोड़ दो, ज्यादा पैसा कम होता है। जहां एक आम ट्रेडर और एक अनुशासित ट्रेडर के बीच अंतर पैदा होता है। अनुशासन वह पुल है जो आपके जान को वास्तविक लाभ में बदलता है। जिस प्रकार एक किसान रोज अपने खेत में काम करता है बिना यह सोचे कि आज फल मिलेगा या नहीं, वैसे ही एक अनुशासित ट्रेडर हर दिन नियमों का पालन करता है, क्योंकि उसे पता है कि दीर्घकाल में वही उसे फल देगा। अगर आपने अनुशासन नहीं अपनाया तो चाहे आपके पास 50 बेहतरीन रणनीतियां हो या आपने हजारों घंटे तकनीकी विश्लेषण में लगा दिए हों, आप केवल भाग्य के भरोसे होंगे, और भाग्य का कोई नियम नहीं होता। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा कारण जान की कमी नहीं, बल्कि अनुशासन की कमी है। हर सफल ट्रेडर जानता है कि अनुशासन केवल बाहरी नियम नहीं, बल्कि अंदर की आत्मनियंत्रण की शक्ति है। वही शक्ति जो डर, लालच और जल्दबाजी से बचाती है। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को अनुशासित कीजिए, क्योंकि यही वह नींव है
जिस पर आपकी पूरी सफलता की इमारत खड़ी होगी। भावनात्मक संतुलन, ट्रेडिंग में टिके रहने की असली परीक्षा। ट्रेडिंग कोई केवल चार्ट्स और कैंडलस्टिक का खेल नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध है जहां असली शत्रु न तो बाजार है, न ही कोई और ट्रेडर, बल्कि आपकी अपनी भावनाएं हैं। डर, लालच, अधीरता, गुस्सा, पछतावा, ये सभी भावनाएं हर ट्रेड के समय आपके मन में जन्म लेती हैं। इनमें से यदि कोई भी भावना आपका निर्णय लेती है तो समझ लीजिए नुकसान का रास्ता खुल गया है। अब फर्क देखिए, एक अनुभवी ट्रेडर जब देखता है कि बाजार उसके खिलाफ जा रहा है तो वह शांत रहता है। वह जानता है कि उसने जो रणनीति बनाई है उसके पीछे 100 बार की सोच और अभ्यास है। अगर इस बार नुकसान होता है तो अगली बार सुधार होगा। पर एक नया ट्रेडर क्या करता है? बाजार के गिरते ही घबरा जाता है, या फिर ज्यादा मुनाफे की लालच में तय किए गए टारगेट से ज्यादा रुकता है और अंत में वह मुनाफा भी हाथ से निकल जाता है। भावनाओं से चलने वाला ट्रेडर अक्सर वही गलती दोहराता है जिसे वह कल ही करने का पछतावा कर चुका होता है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप लगातार 3 या 4 नुकसान झेल चुके हो और उसके बाद भी आपको अगला ट्रेड शांत मन से, बिना डरे, नियमों के अनुसार लेना होता है। यही वह जगह है जहां एक सच्चा ट्रेडर बनता है। आप चाहे हजारों किताबें पढ़ लें या सैकड़ों घंटों का डेमो ट्रेड कर ले, अगर आपने अपने भावनात्मक पक्ष पर नियंत्रण नहीं पाया तो बाजार आपको बार बार परीक्षा में फेल करेगा। ट्रेडिंग की सफलता केवल तकनीक से नहीं आती, वह आत्मनियंत्रण और भावनात्मक संतुलन से आती है। इसलिए जब तक आप अपने डर और लालच को नहीं पहचानते, तब तक आप बाजार को नहीं समझ सकते। और अंततः जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच में बाजार का विजेता बनता है। असफलता से सीख, वही ट्रेडर टिकता है जो हार को सबक मानता है, श्राप नहीं। ट्रेडिंग की दुनिया में जब कोई नया व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसके मन में एक ही आशा होती है, हर ट्रेड में मुनाफा हो। और जब यह आशा टूटती है तो वह व्यक्ति टूटने लगता है, सोचता है शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हर सफल ट्रेडर ने असफलता का स्वाद चखा है, और वो भी एक बार नहीं, सैकड़ों बार। पर फर्क यह है कि जहां सामान्य ट्रेडर हर असफलता को अपनी काबिलियत पर सवाल मान लेता है, वहीं सफल ट्रेडर उस असफलता को सीखने का सबसे बड़ा अवसर मानता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में हानि उठाई। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप दुखी हो, खुद को कोसें, सिस्टम को दोष दें और छोड़ दें। दूसरा, आप बैठें, सोचें, पूछें, क्या मैंने योजना बनाई थी या बस भावनाओं में ट्रेड किया? क्या मैंने स्टॉप लॉस लगाया था? क्या मैंने बाजार के संकेतों को नजरअंदाज किया? यही आत्मपरीक्षण, यही जिज्ञासा आपको एक एक कदम आगे ले जाती है। एक असफल ट्रेड, अगर आपने उससे नहीं सीखा तो वह सचमुच में एक नुकसान है, लेकिन अगर आपने उससे कुछ समझा तो वह सबसे अमूल्य अनुभव है। याद रखिए, हर सफल ट्रेडर ने अपने शुरुआती वर्षों में लगातार गलतियां की हैं, पर वे पीछे नहीं हटे क्योंकि उन्होंने हर असफलता को प्रैक्टिस का हिस्सा माना, पराजय नहीं। आप अगर चाहते हैं कि आप 100 में से उन 10% ट्रेडर्स में शामिल हो जो सालों तक बाजार में टिके रहते हैं, तो आपको असफल ट्रेड से डरना नहीं, बल्कि उनसे दोस्ती करनी होगी। बाजार वही सिखाता है जो किताबें नहीं सिखा पाती, लेकिन शर्त यह है कि आप सीखने को तैयार हों। इसलिए हर नुकसान को नोट करो, समझो, सुधारो, क्योंकि यही आपकी अगली सफलता की नींव बनेगी। लालच पर नियंत्रण, जहां ज्यादा की चाहत सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कई लोग कहेंगे गलत रणनीति, अनुभव की कमी या बाजार की चाल। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा दुश्मन है आपका लालच। लालच वो अदृश्य शक्ति है जो आपको अच्छे निर्णय लेने से रोकती है। जब एक ट्रेडर को पहली बार मुनाफा होता है तो वह संतुष्ट नहीं होता, बल्कि सोचता है अगर मैं थोड़ी देर और रुकता तो और पैसा बना लेता। और यही सोच अगली बार स्टॉप लॉस हटवा देती है, फालतू के ट्रेड करवाती है, और धीरे धीरे एक बड़ा मुनाफा बड़ा नुकसान बनकर सामने आता है। लालच कभी संतुष्टि नहीं देता, वह सिर्फ आपको आपकी सीमा पार करवाता है और अंत में पछतावे के रास्ते पर छोड़ आता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 10,000 रुपए का मुनाफा कमाया। आपने योजना बनाई थी कि 8,000 के बाद आप ट्रेड बंद कर देंगे, लेकिन जैसे ही आप 8,000 पर पहुंचे, आपने कहा
चलो थोड़ा और रुकता हूं, और बस वहीं से बाजार पलट गया। 10,000 का मुनाफा घटकर शून्य या फिर नुकसान में बदल गया। यह केवल पैसा नहीं गया, आपका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। ट्रेडिंग में असली शक्ति वही है जो कम मुनाफे में संतुष्ट होना जानता है। सफल ट्रेडर्स हमेशा नियमों का पालन करते हैं। उनकी एक योजना होती है, कहां एंट्री लेनी है, कहां निकलना है, कितना जोखिम लेना है, और सबसे जरूरी, कब नहीं। लालच को रोकने का एकमात्र तरीका है पूर्व निर्धारित लक्ष्य और अनुशासन, जिसे आप पहले ही सोच लें और फिर उसी पर अडिग रहें। जो व्यक्ति अपने लालच को हर बार नियंत्रित कर लेता है, वही 100 में से उन 10 लोग होते हैं जो लंबे समय तक लगातार मुनाफा कमा पाते हैं। लालच को पहचानो, उसे स्वीकारो और उसे निर्णय लेने से पहले दरवाजे के बाहर छोड़ दो। साफ सुथरी रणनीति, ट्रेडिंग का वह नक्शा जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जो योजना बनाकर चलता है वही लंबे समय तक टिकता है। एक सफल ट्रेडर कभी भी किसी अफवाह, सोशल मीडिया की टिप या यूं ही अनुमान के आधार पर पैसा नहीं लगाता। वह हर निर्णय के पीछे एक स्पष्ट परीक्षण की गई रणनीति रखता है। रणनीति क्या होती है? रणनीति एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको बताता है कब एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कितना लक्ष्य रखना है, कितनी पूंजी लगानी है और कब बाहर निकल जाना है। जैसे एक पायलट बिना नेविगेशन सिस्टम के उड़ान नहीं भरता, वैसे ही एक सफल ट्रेडर बिना रणनीति के बाजार में प्रवेश नहीं करता। रणनीति वह बैसाखी नहीं है जो कमजोरी में सहारा दे, बल्कि वह ढांचा है जो आपको बार बार संतुलित निर्णय लेने में मदद करता है। एक असफल ट्रेडर क्या करता है? वह हर बार कोई नई चीज ट्राई करता है। आज एक YouTube वीडियो देखकर एक रणनीति अपनाई, कल किसी दोस्त की सलाह पर दूसरा तरीका अपनाया। हर बार सोचता है इस बार शायद किस्मत साथ दे जाए। पर एक सफल ट्रेडर क्या करता है? वह एक ही रणनीति को 100 बार परखता है, अलग अलग बाजार स्थितियों में। उसे आंकड़ों से, अनुभव से और आत्मविश्लेषण से मजबूत बनाता है। रणनीति वो ताकत है जो आपको भावनाओं की लहरों से ऊपर उठाकर स्थिरता की जमीन पर खड़ा करती है। अगर आपने आज तक कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाया है, तो समझ लीजिए आप हर बार भाग्य के भरोसे हैं, और भाग्य कुछ बार साथ दे सकता है पर हर बार नहीं। ट्रेडिंग की सफलता का 50% हिस्सा केवल एक ठोस रणनीति होने में ही छुपा है। याद रखिए, हर सफल ट्रेडर का एक सिस्टम होता है, और वह सिस्टम भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा, तर्क और अनुभव से बना होता है। इसलिए अगर आप वाकई में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आज ही एक रणनीति तय कीजिए, उसे कागज पर लिखिए और उसे 100 बार परखिए। आत्म मूल्यांकन वह आंतरिक शक्ति जो ट्रेडर को लगातार बेहतर बनाती है। जब हम किसी खेल की बात करते हैं, तो उसमें किसी टीम के हर खिलाड़ी को बार बार अपना प्रदर्शन देखने और सुधारने की आवश्यकता होती है। उसी तरह ट्रेडिंग भी एक ऐसा खेल है जहां आपके प्रदर्शन का आकलन और सुधार हर रोज जरूरी है। यदि आप खुद से यह सवाल नहीं करते, क्या मैंने आज सही निर्णय लिया, तो आप किसी भी सूरत में लंबे समय तक टिक नहीं सकते। सफल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी आदत यही होती है कि वे हमेशा अपने हर ट्रेड का मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह सफल हो या असफल। यह आत्म मूल्यांकन उन्हें यह समझने में मदद करता है कि क्या उन्होंने अपनी योजना का सही पालन किया था, क्या उनके भावनाएं उनके निर्णयों को प्रभावित कर रही थीं, क्या उन्होंने सही समय पर ट्रेड छोड़ा या देर कर दी, क्या बाजार की स्थिति उनके दृष्टिकोण से मेल खाती थी। अगर आप किसी भी ट्रेड के बाद आत्म मूल्यांकन नहीं करते, तो आप हर दिन एक नई गलती करने की संभावना बढ़ा रहे हैं। इस आत्म मूल्यांकन में बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जब आप अपने हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हैं, तो आप आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लगातार सुधार कर रहे हैं। यह प्रक्रिया केवल मुनाफे या नुकसान तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आपकी मानसिकता, आपके मानसिक नियंत्रण और आपकी भावनाओं को भी सुधारने का मौका देती है। जब आप नियमित रूप से अपने ट्रेड का मूल्यांकन करते हैं, तो आपको यह समझ में आता है कि कहां पर मैं अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाया, कहां पर मेरी रणनीति काम नहीं कर पाई, और क्या मैं अपनी योजना से भटक तो नहीं गया।
सफल ट्रेडर्स हर दिन कुछ नया सीखने और सुधारने की प्रक्रिया में रहते हैं, जबकि असफल ट्रेडर्स अपनी गलतियों को देख करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह आत्म मूल्यांकन आपको यह समझने में मदद करता है कि कहां आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और कहां आप अपनी रणनीति को और बेहतर बना सकते हैं। यह सिर्फ एक आत्म विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक कठोर आत्म निर्णय है जो आपको लगातार अपनी गलतियों से सीखने और अपने निर्णयों को सटीक बनाने के लिए प्रेरित करता है। जो ट्रेडर हर दिन अपना आत्म मूल्यांकन करते हैं, वे जल्द ही बाजार की हर स्थिति में मजबूत और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। इसलिए हर दिन कुछ सीखने और सुधारने का काम करें, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जो आपको वास्तविक सफलता की दिशा में ले जाएगी। सकारात्मक मानसिकता वह शक्ति जो असफलताओं को सफलता में बदल देती है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। आप चाहे जितने भी जान या तकनीकी रणनीतियां रखते हो, अगर आपकी मानसिकता नकारात्मक है तो आप बहुत जल्द विफल हो सकते हैं। नकारात्मक विचारों से भरपूर एक ट्रेडर बार बार घबराता है, डरा हुआ रहता है और डर के कारण वह निर्णय गलत लेता है। दूसरी ओर सकारात्मक मानसिकता रखने वाला ट्रेडर हर स्थिति में समझदारी से काम लेता है। वह समझता है कि हर हानि या असफलता एक नया सबक है और उसके अनुभव में वृद्धि होगी। वह निरंतर आत्मविश्वास के साथ अपने निर्णयों को सटीक रूप से लागू करता है, क्योंकि वह जानता है कि कोई भी असफलता उसकी यात्रा को रोक नहीं सकती। सकारात्मक मानसिकता का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा बिना किसी भय के निर्णय लें, बल्कि यह है कि आप अपने डर को समझकर उसे नियंत्रित करें और उसे अपनी शक्ति बनाकर उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। आपका मानसिक दृष्टिकोण ही है जो आपकी सफलता और विफलता की सीमा तय करता है। अगर आप सकारात्मक हैं तो मुश्किल हालात भी आपके लिए अवसर बन सकते हैं। यहां पर सबसे जरूरी बात है मानसिक दृढ़ता। ट्रेडिंग में लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। आप किसी रणनीति को सही तरीके से अपना सकते हैं, फिर भी बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से नुकसान हो सकता है। परंतु एक सफल ट्रेडर कभी भी हार मानकर नहीं बैठता। वह हमेशा आगे बढ़ने और सीखने के लिए तैयार रहता है। ट्रेडिंग में हर हार एक नई रणनीति के निर्माण की शुरुआत है और हर जीत मजबूत मानसिकता का परिणाम है। याद रखें, मानसिक दृढ़ता वही गुण है जो आपको एक हार के बाद फिर से उठने का साहस देता है। वह आपके आत्मविश्वास को बनाए रखता है और आपको अपनी योजनाओं पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप समझते हैं कि कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती। यह सिर्फ एक क्षणिक स्थिति होती है जो आपके बड़े लक्ष्य के रास्ते में एक छोटा सा रोड़ा होती है। सकारात्मक मानसिकता और दृढ़ता आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाए रखती है और यह आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ाती है। जिस तरह एक पत्थर को पानी की निरंतर बूंदें आकार देती हैं, ठीक उसी तरह सकारात्मक मानसिकता आपको हर असफलता को पार करने की ताकत देती है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में सच्ची सफलता चाहते हैं तो मानसिक दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना अनिवार्य है। निरंतरता और धैर्य सफलता का वह मंत्र जो सफलता के दरवाजे खोलता है। ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर लोग जल्दबाजी करते हैं, फटाफट मुनाफा कमाने के लालच में। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वास्तविक सफलता धीरे धीरे और निरंतर प्रयास के साथ ही मिलती है? यह सफलता किसी एक दिन की बात नहीं होती। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें आपको लगातार सुधार और धैर्य की आवश्यकता होती है। कई ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि वे एक या दो बड़े ट्रेड करके ज्यादा पैसा बना सकते हैं, लेकिन यह गलत मानसिकता है, क्योंकि यह एक लंबे समय तक टिकने वाली रणनीति नहीं है। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि छोटे छोटे कदम और निरंतर प्रयास हर दिन आपको सफलता के करीब लाते हैं। यह केवल बड़ी जीत के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन छोटी जीत पाने और उसे संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की बात है। यह वही तरीका है जो आपको बाजार में टिकने और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, वे एक दिन बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ तात्कालिक लाभ की तलाश में रहते हैं, वे अंततः अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि आप बिना रुके काम करते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी ट्रेडिंग योजना
हर दिन एक स्थिरता के साथ लागू हो और आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ट्रेडिंग में कभी कभी बाजार आपका साथ नहीं देता और नुकसान भी हो सकता है, लेकिन निरंतरता और धैर्य से आप उस हानि से उबर सकते हैं और फिर से नए जोश के साथ ट्रेडिंग में उतर सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि धैर्य से आप उस बुरे समय को भी आसानी से पार कर सकते हैं जो जल्दबाजी में किया गया निर्णय कभी नहीं कर सकता। ट्रेडिंग में जब आप जल्दबाजी करते हैं तो आपकी भावनाएं हावी हो जाती हैं, लेकिन जब आप धैर्य रखते हैं तो आप स्मार्ट तरीके से अपने निर्णय लेते हैं जो अंततः आपको सफलता दिलाते हैं। धैर्य न केवल आपके फैसले बेहतर बनाता है बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी बनाए रखता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का निवेश किया है और पहले कुछ दिनों में आपको नुकसान हुआ है। आपने देखा कि आपने सिर्फ 2 दिन में ही साल भर का मुनाफा गंवा दिया। यह स्थिति आपको हिम्मत तोड़ सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लें और अपने प्लान पर अडिग रहें तो आप देखेंगे कि 1 महीने बाद बाजार आपके पक्ष में फिर से आ सकता है। ऐसे समय में आपका धैर्य और निरंतरता ही आपको सतत सफलता दिलाएंगे। ये निरंतरता और धैर्य ही उन सफल ट्रेडर्स का मूल मंत्र है जो बाजार में स्थिर रहते हैं और लंबे समय तक मुनाफा कमाते हैं। धैर्य का परिणाम कभी भी नकारात्मक नहीं होता, यह केवल सकारात्मक परिणामों की दिशा में काम करता है। इसलिए ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए निरंतरता और धैर्य अनिवार्य है। इन दोनों गुणों को अपनाकर आप किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन, सफल ट्रेडिंग का रक्षक। ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जोखिम प्रबंधन होता है। यह सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर के बीच की प्रमुख अंतर है। यदि आप जोखिम का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते तो आप न केवल अपनी पूंजी खो सकते हैं बल्कि आपकी मानसिक शांति भी छिन सकती है। कई शुरुआती ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि अच्छे निर्णय और सही रणनीतियां ही उन्हें हमेशा लाभ देंगे, लेकिन असल में जोखिम प्रबंधन की कमी से आपकी पूरी रणनीति विफल हो सकती है। इसलिए जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। जोखिम प्रबंधन का मतलब यह नहीं है कि आप ट्रेडिंग से बचें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सुरक्षित तरीके से ट्रेडिंग करें। जोखिम को समझने का पहला कदम है यह जानना कि आप कितना नुकसान सहन कर सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग रणनीति चाहे जितनी भी मजबूत हो, अगर आप अत्यधिक जोखिम उठाते हैं तो कोई भी रणनीति काम नहीं आएगी। सफल ट्रेडर हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि वे कितनी पूंजी जोखिम में डाल रहे हैं और क्या वह नुकसान सहन कर पाएंगे। ये जोखिम को हमेशा नियंत्रित करने का तरीका है। जोखिम प्रबंधन केवल नुकसान से बचने का तरीका नहीं है, यह आपको लाभ प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन भी करता है। जोखिम प्रबंधन की कुछ मुख्य बातें हैं। एक स्टॉप लॉस आदेश, यह वह तरीका है जिससे आप किसी भी ट्रेड पर नुकसान को सीमित कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि जब बाजार आपके खिलाफ जाए तो आपकी पूंजी और मानसिकता पर अधिक असर न पड़े। 2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, सफल ट्रेडर हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभ और नुकसान का अनुपात सही हो। रिस्क टू रिवार्ड यह तय करता है कि यदि आपका स्टॉप लॉस एक जोखिम है तो आपका लक्ष्य कितने गुना अधिक हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक जोखिम पर 100 रुपये का नुकसान उठा सकते हैं तो आपका लक्ष्य 220 रुपये का मुनाफा होना चाहिए। 3 पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब है कि आप अपनी पूंजी को अलग अलग ट्रेडों या संपत्ति वर्गों में बांटते हैं ताकि एक ही ट्रेड पर अत्यधिक निर्भरता न हो। यदि एक ट्रेड में नुकसान होता है तो बाकी ट्रेडों से आपकी पूंजी सुरक्षित रहती है। जोखिम प्रबंधन यह तय करता है कि आप ट्रेडिंग में कितने समय तक टिके रह सकते हैं, और यही वह आधार है जिस पर आपकी सफलता का भवन खड़ा होता है। जोखिम प्रबंधन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है भावनाओं पर नियंत्रण। जब आप खुश होते हैं तो आप ज्यादा जोखिम लेने का प्रयास कर सकते हैं, और जब आप निराश होते हैं तो सुरक्षा की तलाश में अति सतर्क हो सकते हैं। यहां पर एक सफल ट्रेडर को अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर सुरक्षित जोखिम प्रबंधन विधियों को अपनाना होता है। जोखिम प्रबंधन आपकी ट्रेडिंग का वह ढांचा है जो आपको अपनी भावनाओं से नियंत्रण रखते हुए हर दिन एक स्मार्ट निर्णय लेने की क्षमता देता है।
कभी कभी जोखिम को पूरी तरह से कम करना असंभव होता है, लेकिन अगर आप अपने जोखिम को समझकर स्मार्ट निर्णय लेते हैं तो आप न केवल खुद को सुरक्षित रखते हैं बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव में भी सफल हो सकते हैं। इसलिए जोखिम प्रबंधन ही वह कुंजी है जो आपको अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने और दीर्घकालिक सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद करती है। स्वयं पर विश्वास और आत्मनिर्भरता सफल ट्रेडिंग की कुंजी। स्वयं पर विश्वास और आत्मनिर्भरता ट्रेडिंग के क्षेत्र में सबसे आवश्यक गुणों में से एक है। सफल ट्रेडर्स हमेशा खुद पर विश्वास करते हैं और यह समझते हैं कि उनका आंतरिक ज्ञान ही उन्हें सफलता दिलाएगा। यह विश्वास ही उन्हें चुनौतियों और संकटों का सामना करने की ताकत देता है। अगर एक ट्रेडर स्वयं पर विश्वास नहीं करता तो वह सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको निर्णय खुद ही लेना पड़ते हैं। आपके पास अपने फैसले की पूरी जिम्मेदारी होती है और इसमें कोई बाहरी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने अनुभव और ज्ञान पर पूरा विश्वास रखें। जब आप अपने फैसलों पर विश्वास करते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वासी होते हैं और अपनी दृष्टि पर टिके रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों के सुझावों या रणनीतियों को न मानें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी निर्णय प्रक्रिया को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाए रखें। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद ही अपने फैसले लें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान आपकी भावनाएं और दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप दूसरों की नकल करते हैं या दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो आप अपनी दिशा खो सकते हैं और मनोबल कमजोर हो सकता है। सफल ट्रेडर उन सुरक्षित फैसलों पर भरोसा करते हैं जो उन्होंने खुद लिए होते हैं, न कि उन पर जो दूसरों ने उनके लिए सुझाए हों। स्वयं पर विश्वास और आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप अपनी सतर्कता और दृष्टिकोण पर विश्वास रखते हुए आत्मनिर्णय के आधार पर स्मार्ट निर्णय लेते हैं। जैसे एक सिक्का कभी भी एक ही दिशा में नहीं घूमता, वैसे ही ट्रेडिंग में भी कभी कोई ट्रेडिंग सिग्नल एक जैसा नहीं होता। केवल आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ही आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाती है। स्वयं पर विश्वास आपको किसी भी आर्थिक दबाव या संकट के दौरान स्मार्ट और शांत निर्णय लेने की क्षमता देता है। आत्मनिर्भरता आपको यह समझने की क्षमता देती है कि ट्रेडिंग में सफलता केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह पूरी तरह से आपकी आंतरिक स्थिति और फैसलों पर निर्भर है। आत्मनिर्भरता के द्वारा आप अपनी ट्रेडिंग योजना को समझते हुए उसे पूरी आत्मविश्वास के साथ लागू करते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि स्वयं पर विश्वास और आत्मनिर्भरता के बिना आप किसी भी व्यापार में लंबी दूरी तक सफल नहीं हो सकते। सफल ट्रेडर का मानसिक दृष्टिकोण केवल विजय और निरंतरता का होता है, क्योंकि उनका विश्वास है कि वह अपनी मेहनत और सही निर्णय से हमेशा सफल होंगे। दोस्तों, ये थे ट्रेडिंग के 20 महत्वपूर्ण नियम जो आपको न केवल सफल ट्रेडर बनने की दिशा में मदद करेंगे, पर आपको अपनी ट्रेडिंग यात्रा में एक नया दृष्टिकोण भी देंगे। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं और इन्हें अपनी आदतों में शामिल करते हैं तो आप न केवल अपने लाभ को बढ़ाएंगे बल्कि नुकसान को भी नियंत्रित कर पाएंगे। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और भी शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप कभी भी कोई महत्वपूर्ण वीडियो मिस नहीं करेंगे। लाइक करें ताकि हम जान सकें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और हम और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते रहें। कमेंट में हमें यह बताएं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टिप्स कौन सी रही और क्या आप इन नियमों को लागू करने के लिए तैयार हैं। आपका साथ हमारे लिए अनमोल है और हम चाहते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग यात्रा में हमेशा आगे बढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको नए नए ट्रेडिंग टिप्स और जीवन में सफलता के बारे में और भी जानकारी दे सकें। अगर आप सच्चे ट्रेडिंग विजेता बनना चाहते हैं तो इन नियमों को अपनाएं और आज से ही अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाएं।